नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा के राजद प्रत्याशी मनोज कुमार यादव के साथ। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष, किन योग्यता, किन आधार पर मनोज कुमार यहाँ का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तमाम सारे लोगों का, जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है उनका मुद्दा, क्या है उनका उद्देश्य, किन योग्यता और किन आधार पर यहाँ की प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी। भावी विधायक, इस दौरान हम आपका सम्मान और स्वागत करते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम नहीं बल्कि यहाँ के लोग जानना चाहते हैं किन योग्यता, किन आधार और किन उद्देश्यों की बुनियाद पर यहाँ की नेतृत्व करने का आपने न सिर्फ मन बनाया है बल्कि लगातार जनसंपर्क अभियान में लोगों के बीच पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरी बात बताइए, हमें नहीं बल्कि यहाँ के तमाम आवाम को। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई। कई दिन से आप फोन पर बात हो रही थी, आप इतना दूर से यहाँ आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम लोग का उद्देश्य, हमारा भी उद्देश्य है, हमारे पार्टी का उद्देश्य, जितने हमारे कार्यकर्ता लोग सबका उद्देश्य सेम है। और बिहार के जो सारी जनता है, गरीब लोग, सब लोग का यही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है भाजपा और नीतीश कुमार का जो सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकना। क्यों फेंकना है? हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो मान लीजिए नेता है, आम आदमी बोल रहा है, लेकिन जनता जो गरीब गुब्बा है, वो ठेला चलाने वाला, गरीब आदमी है, सब्जी बेचने वाला, काम करने वाला, वो लोग बोल रहा है कि यह जो सरकार है यह बात बनाने वाली सरकार है। मीठे मीठे लोग बोलना चाहता है, लोगों को लड़ाना चाहता है, आपसी सद्भाव को बिगाड़ना चाहता है। यह लोगों को लग गया कि यह सरकार गरीब का नहीं है, यह आम आदमी की सरकार नहीं है, यह बड़े बड़े लोग पूंजीपतियों की सरकार है। इसीलिए जनता, कहीं भी जाइए, रास्ता में जाइएगा तो कहीं माइक लगे, लोग मूड बना लिया है कि सरकार को बदल देना है। नौजवान लोग खास करके मूड बना लिया है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बन जाए तो 10 लाख कैसे देंगे, उतना पद भी खाली है, सब बताए हैं कि हाँ कैसे कैसे हम देंगे। और तेजस्वी जी नौजवान बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, कई मंत्रालय को चलाए और विरोधी दल के नेता भी हैं और साबित कर दिए तेजस्वी जी को उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। जब विरोधी दल के नेता के हैसियत से बोलते हैं, आज तक उनके बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं। और मंत्रालय भी 5-5 चलाए हुए उप मुख्यमंत्री थे, अगर कोई उनमें कमी रहता तो इन लोग पकड़ने वाला भी नहीं था। बेदाग कराए छवि। आपका क्या उद्देश्य है अपने बारे में? मेरा उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार LPC उसमें 2000 घूस लग रहा है। यहाँ तो इतना तबाही हो गया गरीब आदमी का कि लोग कह रहे हैं कि भाई जो राजद का सरकार है वही गरीब का सरकार था, उसमें सब काम हो जा रहा था, उसको लोग नाम उल्टा पुल्टा रख दिया, जंगल राज है, फलना है, चिल्ला है। और जो सही में लुटेरा राज है, जो टाकू का राज है, जिसमें किसी का नहीं चल रहा है, चाहे कोई आदमी हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे सब लोग बेहाल लगाए। और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे मुकाबला उनसे हो रहा है लड़ाई। हमको सचिंद्र प्रसाद जी, हम तो एक बार इंटरव्यू में बोले थे, उनसे 7 सवाल किए थे और उन पर बहुत सारा आरोप भी हम लगाए थे और बोले थे कि अगर आरोप गलत है तो हम पर आप मनहानि कीजिए, केस कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं और सामने सामने आकर बहस नहीं कर रहे हैं तो हम लोग मानेंगे कि भाई आप मेरी सारा गलती है। और वो नेता नहीं है, वो तो 2 आदमी की लड़ाई में चुनाव यहाँ से जीत गए, जल्दी वो और हम लड़ रहे थे, जल्दी उसी में जीत गए। उन्हें कभी नेता थे या कभी नेता है, उन लोग का काम है केवल खाली लेना, आम आदमी में जाए फिर उसी फेर में लोग पड़ा है। उन लोग को लग रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा के बल पर हम जाएंगे, लेकिन लोग मुझ बना लिया है। कितना हो पैसा ही लोग खर्च कर दे, जितना दिमाग लगाना है लगा दे। इस बार उन लोग को जाना है और हम लोग का मकसद है कि हम लोग जीत के आएंगे तो जो गरीब को जो अधिकार नहीं मिला उसको दिलवाएंगे। जितना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है उस सबको हम लोग खत्म करेंगे। विकास के मुद्दे पर हम लोग का, मेरा भी विकास के मुद्दे पे क्या बोले? विकास के मुद्दे पर तो हम लोग बोल रहे हैं कि विकास तो ये हो रहा है कि रोड अभी बन रहा है, कल टूट गया। नहीं, बहुत सारी क्षेत्र आपका मैंने देखा है वो अभी भी कच्ची है, तो कहीं देखा मैंने शोलिंग है। आखिर इसकी वजह क्या है? सब हवा में भाई। जो रोड बना हुआ है, देखिए जो रोड बना हुआ है अभी
उस पर बोलेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसा ही सुशासन का राज है कि विधायक और जेल में जो बंद है क्रिमिनल, उन लोग का साथ जा रहे हैं, तब ठेकेदारी हो रहा है। अगर क्रिमिनल चाहेगा उसी का होगा और नहीं तो नहीं होगा। मैंने जेल से ही चल रहा है इस ठेकेदारी का खेल। और रोड कैसा बन रहा है, जो रोड अच्छा है उसी को अब जो ठेकेदार है वही अपना मिला रहा है कि कौन रोड बनाएंगे तो उसमें हमको ज़्यादा मुनाफा। आपको अगर नेतृत्व मिलती है तो क्या होगा? सबको हम लोग समाप्त करेंगे। कैसे? नली गली गांव में रोड नहीं है, जो रोड में लोग नहीं चल रहे हैं चौड़े चौड़े उसी को बना रहा है। जो रोड ज़्यादा चालू पुर्जा नहीं बना रहा है, लोग टूट जाएगा, उसमें ज़्यादा नाफा। हम लोग इसका विरोध, हम लोग गरीब के आदमी हैं, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक थे। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं, ऊपर से हरा है लेकिन अंदर से लाल अभी भी है। और अच्छा ही हम लोग काम करते हैं और आम आदमी को हम लोग को समर्थन मिल रहा है। हम लोग की पार्टी का नीति और सिद्धांत है, हम लोग चाहने से क्यों नहीं होगा। और सिद्धांत है कि गरीब गुरबा को जो अंतिम पंक्ति का लोग है उसको मदद करना है, सबको करना है। कोई नेता हो या नहीं हो, अगर कोई आम आदमी है, अगर मनुष्य में जन्म लिया, उसका पहला धर्म है कि जो आदमी नीचे है, जो गरीब गुरबा है, कोई भी जाति का हो, उसको मदद करना है। यह काम हम लोग करते हैं। नेतृत्व के बाद कुछ खास और कुछ विशेष क्या होगा आपके नेतृत्व में इस विधानसभा में? विशेष होगा कि यहाँ जो सड़क व्यवस्था चरमरा गया है, शिक्षा का व्यवस्था चरमरा गया है, नेता के प्रति लोगों का विश्वास विधायक के प्रति घट गया। लोगों को लग रहा है कि विधायक का काम है केवल कमीशन लेना, लंड फंड करना। जो लोगों का विश्वास कम हो गया है प्रशासन में और नेता के प्रति जनता में, और सब लूटपाट होगा, उसको हम लोग खत्म करेंगे। रोजगार का सृजन करवाएंगे। बेरोजगारी है, यहाँ चीनी मिल का समस्या है, खेती बाड़ी वाला जगह है, लोग बाप कर रहे हैं, किसान को कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो नया आया है नीति उसमें तो और दशा होने। इस सब पर हम लोग किसान पर, मजदूर पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, भ्रष्टाचार पर, और नेता जो यहाँ के विधायक हैं जो नेतागिरी के गरिमा को समाप्त कर रहे हैं उसको हम लोग बरकरार करेंगे। यही हम लोग चाह रहे हैं। आपके चैनल से ही हम आग्रह करना चाह रहे हैं, जो मेरे कल्याणपुर विधानसभा के जो मेरे मतदाता मालिक हैं, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, हमको एक बार मौका दीजिए। 20 बरस से हम खट रहे हैं, हम आप ही के बीच में रहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी हम नहीं है, आप ही लोग के बल पर हम चुनाव रह रहे हैं। हमको मदद कीजिए, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। कोई भी जाति बिरादरी के लोग हैं, सबका हम लोग सम्मान करेंगे। मेरे पिताजी भी थे, उनका भी नाम था कि लोग बोलता था कोई विधायक हो जाएगा, लेकिन जमुना यादव नहीं हो सकता है। कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर मनोज कुमार यादव राजद विधायक प्रत्याशी स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बताया कि हम नहीं, यहाँ की आवाम उब चुकी है। इस सरकार से नीतीश और बीजेपी को भगाने की पूरी तैयारी है। लोग पूरी तरह परेशान हैं, किसान परेशान है, गरीब और मजदूर परेशान है। ये गरीब और मजदूर विरोधी सरकार है, इससे पूरी त्रस्त है जनता। तो एनडीए और जदयू को भगाना है और हमें नेतृत्व मिलती है तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं में शामिल इनका और इनके पार्टी का है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे नेता का कहना है कि सबसे पहले हमारे नेता अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख जो रोजगार युवाओं को मिलेगा। वहीं इनके द्वारा कहा गया कि अगर मुझे नेतृत्व मिलती है तो यहाँ की पूरी तरह जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है, जो मूलभूत सुविधाओं को जो पूरी तरह मृत कर दिया गया है, वो तमाम सारी ढांचा को पुनर्जीवित कर और यहाँ पेयजल, शिक्षा, सड़क यानी तमाम वो मूलभूत सुविधा को पूरी तरह जीवंत किया जाएगा और लोगों का हक और हुकूक की पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। वही साफ तौर में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का जो सपना था, वो जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, उसको मैं पूरा करने के लिए मैं नेता नहीं बल्कि एक बेटा बन करके आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। यानी कुल मिला के अपने पिता के किए गए कार्यों से पूरी विश्वास और पूरी समर्पण और पूरी लवरेज है और इनका मानना है कि हमारे पिताजी जिस पद चिन्ह पर चल रहे थे उन्हीं के श्रेय और उन्हीं के प्रतीक चिन्ह पर मैं चल रहा हूं और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि तमाम जनता के विश्वास पर मैं पूरी तरह खरा उतरूंगा। इंडो नेपाल लाइव के लिए जयप्रकाश तिवारी। शिक्षा को तो दुरुस्त करना ही है, लेकिन शिक्षक के साथ भी न्याय करना। हम भी शिक्षक थे, इस्तीफा देकर हम राजनीति में। शिक्षक का हालत भी बहुत बुरा है। शिक्षक के साथ बर्ताव जो सरकार का है उसका पहला व्यवहार। और यह बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार अगर बन जाएगी, जो
लोग मूड बना लिया बनना ही है। अगर जनता का आदेश होगा तो सबका मन मिजाज लोगों का होगा। हम लोग की सरकार आएगी तो तेजस्वी जी का आएगी, जो लोग का वेतन का जो डिमांड है, समान काम के समान वेतन, उसको हम लोग जरूर लागू करेंगे। और शिक्षा में सुधार भी हम लोग करवाएंगे कि अच्छा से पढ़ाई लिखाई, और जब वेतन पूरा मिलेगा तो पढ़ाई सही रूप से स्वाभाविक है। क्योंकि टीचर लोग इतना ना काम सरकार दे कि पढ़ाई चरमरा जाए। उन लोगों को केवल पढ़ाना चाहिए। अब इतना ये सब कौन जानना करना है, क्या करना है, स्कूल में वही लोग बनवाएगा, वो लोग भी परेशान होकर रह जाएगा हम लोग से। वहीं मनोज कुमार यादव राजद प्रत्याशी विधानसभा, जब ये शिक्षा पर इन्होंने बताया कि ये सरकार शिक्षक एवं शिक्षा के विरुद्ध है, पूरी तरह यहाँ न सिर्फ शिक्षा करा रहा है, न सिर्फ शिक्षा दम तोड़ रहा है, बल्कि शिक्षक के साथ भी पूरी तरह अत्याचार हो रहा है। पूरी तरह वो लोग समर्पण और विश्वास और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। वही इनका मानना है कि अगर मुझे नेतृत्व मिलती है और हमारी सरकार को अगर नेतृत्व मिलती है, हमारे नेता को नेतृत्व मिलती है, तो शिक्षा और शिक्षक की तमाम सारी वो सुविधाएं, मान सम्मान, वो तमाम सारी चीज़ें धरातल पे लाके और ये बताया जाएगा कि कभी भी शिक्षा की श्रेणी में आगे बढ़ने वाले शिक्षक का मान सम्मान इनके द्वारा दिया जाएगा। ये मानना है मनोज कुमार यादव राजद प्रत्याशी विधानसभा का। अब देखना सबसे बड़ा लाजमी होगा कि इनके आधार और इनके उद्देश्यों को यहाँ की आवाम कैसे ले रही है। चलिए हम आते हैं अब जनता के पास और जानते हैं कि जनता कितनी गंभीरता से ले रही है यहाँ मनोज कुमार यादव जो राजद प्रत्याशी हैं, इनको। चलते हैं जनता के यहाँ। टूटी फूटी सड़कें हैं, बहुत ऐसे इलाके हैं वहाँ। आखिर इसकी खतवार कौन, इसके दोषी कौन, आप या आपके नेता? यहाँ पर तो हम जमुना यादव के संगतिया हैं। जमुना यादव और हम एक साथ काम करते थे। 90 में वो चुनाव जीते, फिर 95 में चुनाव, 2000 में चुनाव हार गए। उन्हीं के सुपुत्र हैं ये मनोज यादव। इनकी जितना भी प्रशंसा किया जाए वह कम होगा। ये बहादुर लड़का है, साहसी है, बुलंद है, बोल्ट है। इनको काम धाम देखने से बुझा रहा है ये यहाँ की सुधार होगी। जिस तरह ब्लॉक में धांधली चल रही है, अंचल में धांधली चल रही है, थाना में घूसखोरी चल रही है, अनुमंडल में घूसखोरी चल रही है, जिला में घूसखोरी चल रही है, सबको रोकने का एक प्रयास करेंगे। हम लोग रोकने का काम करेंगे। इस सरकार से हम लोग अजीब हो चुके हैं। ये सरकार बिल्कुल भी कमी है। जहाँ पर रोड हम लोगों को चलने के लिए है, उस रोड को बनवा नहीं रहा है। ठेकेदार से मिली भगत होकर ये कौन काम ऐसा है जो हम करवा दें जिसमें पैसा हम लोगों को बेसी मिल जाए, ठेका हम लोग कर लें, रुपया ज़्यादा मिले, काम कम हो। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। मौका मिल जाएगा, उसके बाद व्यक्तित्व के बारे में आपको पता लगेगा कि हाँ क्या व्यक्तित्व है। देखने परखने के बाद में भी पता लगता है इंसान को क्या सही है गलत है। तो ये एक आदमी को तो यहाँ देख लिया, अब यहाँ का लोग अभी तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, पर क्या प्लान है? यहाँ हम लोग का हार जीत है कहाँ? आप देख ना लीजिए अगिलका बेटा अंतर क्या था। हम लोग जदयू के लोग हम लोग अपने में लड़ गए थे, तब हम लोग 2 आदमी के लड़ाई में जीत गए। अब कहाँ लड़ाई है यहाँ? तो मतलब अपने नेता के काम से आप संतुष्ट हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट? एकदम 101% संतुष्ट है। कहीं लड़ाई नहीं है। आगे का वोट का जो आप रेशियो है वो जोड़ लीजिए, कहीं लड़ाई नहीं है। भावनात्मक भड़का क्या कहना चाहेंगे अपने नेता के? क्या होगा इस बार हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन पूरे बिहार में 200 सीटें जीते और जितने भी बेरोजगारी है यहाँ सारे बेरोजगारी को हमारी महागठबंधन खत्म करेगा। खास करके यहाँ शिक्षा का स्तर चौपट है, उसको हम दूर करेंगे और हमारी महागठबंधन की सरकार जितने नौजवान साथी हैं सबको रोजगार देने का अवसर और काम करेंगे। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ और अधिक नहीं बताऊंगा। मेरा परिचय है श्री हरकिशोर पटेल, प्रखंड उपाध्यक्ष कल्याणपुर। इनके पिताजी कामरेज जमुना यादव इस क्षेत्र के 10 साल विधायक रहे। 2 टर्म जीते, एक बार 22,000 से, एक बार 26,000 से। अपार भी किसान, मजदूर, नौजवान, व्यवसायी, आवाम का समर्थन उन्हें प्राप्त था। वे लोकप्रिय नेता थे, जनप्रिय नेता थे। आज भी लोग उनका उदाहरण देता है कि कोई जमुना यादव नहीं हो सकता है। उनके पुत्र हैं, उनके ब्लड हैं, उनका नस्ल है, नस्ल का नाश नहीं होता है। इसलिए यहाँ के हम लोग तमाम किसान, मजदूर, नौजवान, आवाम
हम लोग ये दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बार मनोज कुमार यादव को ये 2 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं, एक बार निर्दलीय लड़े थे तो उसमें भी 28-29 हज़ार वोट लाए थे। और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या किसान की समस्या है। किसान का फसल रह गया, अभी तक किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है। और मजदूरों को जो है, फिर मजदूर जो है दिल्ली से चल करके पैदल आए, पलायन कर गए, और फिर इसके बाद जो है सो मजदूर अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस में चढ़ते हैं और उसके पैखाना के बोगी में भी बैठ के सो के जाते हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं मजदूर। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। किसान तब इनसे कहाँ तक समाधान होने की विश्वास है? अगर इनको जनता ने अगर इनको पावर दिया, जनता ने जीता से जो हमारे प्रत्याशी मनोज कुमार यादव जी हैं, किसान परिवार से आते हैं। उनके पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी छवि किसान पक्षी, मजदूर पक्षी सबों के संघर्ष में बीता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर क्या विश्वास और क्या भरोसा है नेताजी से? उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे मनोज यादव जी भी खरे उतरे हैं। हम सभी मतदाता का उनके प्रति विश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुशवाहा। सभी नेता पर सभी मतदाता का विश्वास है कि वह किसानों के हित में काम करेंगे, मजदूरों के हित में काम करेंगे। जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस विधानसभा के अंदर, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। और सभी मतदाता आज के दिन में उनके प्रति अपनी विश्वास जता रहे हैं कि मनोज कुमार जब जीत कर जाएंगे तो इस कल्याणपुर से भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है उसे समाप्त करने का काम करेंगे। कि यहाँ पर हमको विधायक चुनना है और इस विधानसभा को कमीशन खोरी, दलाल खोरी से हमको आज़ाद कराना है। कि जो आज के डेट में राशन बिक जा रहा है, किसके दम पर बिक रहा है? विधायक के दम पर बिक रहा है। हर जगह इंदिरा आवास में कमीशन खोरी है, पूरा खुलेआम। थाना में कहना क्या है? थाना में तो पूरा दलालों का बस चल रहा है। जिनका विधायक है पूरा उनका कैंडिडेट दलाली कर रहा है, गरीब मर रहा है भूखे। और हमको बस इस बार कल्याणपुर विधानसभा 16 से एक मर्द नेता चाहिए जो मनोज यादव के रूप में हम नौजवानों को मिल चुका है। हमारा नाम आकाशदीप पटेल हुआ और अब की बार पटेल समाज के लोग जो भी लोग हैं मनोज यादव जी को सपोर्ट करेंगे। और तो इस बार क्या मूड है आप लोग? लालटेन को वोट देना है। क्यों लालटेन को वोट देना? हमारा को देवे करेंगे। अच्छा सिर्फ लालटेन नहीं, मतलब क्या मुद्दा क्या है, किस लिए लालटेन को वोट देना? लालटेन हमको अच्छा लगता है, लालटेन को देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज।